अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर में 100% नेचुरल तरीके से रोज़ वाटर किस तरीके से बना सकते हैं। जस्ट आपको 100 पीस के रोजेस बाय करने हैं और बहुत आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। अब जैसे फरवरी गुजरेगा, मार्च अप्रैल का मौसम स्टार्ट होगा तो स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली होने लगेगी, एलर्जी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगेंगे, रेडनेस के मसाइल बहुत ज़्यादा होने लगेंगे और स्किन जो है बाल बाल जो है बहुत ज्यादा ऑयली होने लगेंगे। तो इन तमाम मसाइल से ये नेचुरल तरीके से आपको बचा सकता है। ना सिर्फ गर्मी में बल्कि सर्दी में भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी स्किन को नेचुरली हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान और सादा सा है, कोई भी इसको बहुत आसानी से बना सकता है। इसके मेरे हाथ में जो आपको बाउल नजर आ रहा है ना, ये 2 बाउल आपने पानी के कढ़ाई में ऐड कर देनी है। ये वाले जो बाउल थे, ये 2 अदद आपने जो है, या नॉर्मल तरीके से आप कह लेंगे 2 ग्लास पानी आपने जो है वो आपने डाल देना है। कोई भी खुले मुंह वाला आपने बर्तन लिया, उसके अंदर आपने एक स्टील का जो है बर्तन है वो रखते हैं और उसके बाद जिसके ऊपर छलनी रखते हैं। छलनी रखने के बाद आपने क्या करना है कि तमाम रोजेस को अच्छे से आपने उसके ऊपर फैला लेना है इस तरीके से। ये तकरीबन 50 रुपीज के रोजेस है, जिसके साथ 1 कप के करीब मैंने रोज वाटर जो है वो बनाया था। आप ज्यादा मिकदार में भी बना के तो आप घर में रख सकते हैं। तमाम रोजेस इसके ऊपर डालने के बाद अब हमने इसको ढक्कन के साथ अच्छे से हमने इसको कवर कर देना है। और तो इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले तो इसकी साइड के ऊपर क्या करना है, हमने अच्छे से आटा लगा देना है कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पे जो है ना, मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है। आग जो है आपने फुल जला देनी है ताकि अच्छे से स्टीम अंदर बनना शुरू हो जाए। जैसे आपको लगे कि स्टीम जो है वो बनना स्टार्ट हो चुकी है तो आपने क्या करना है कि आपने नीचे से आग को लाइट कर देना है, हल्का कर देना है। ये देखें, अभी मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है। 5 मिनट इसको हाई रखूंगी, उसके बाद जो है इसको हम बिल्कुल लो कर देंगे और 1 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। इस दौरान अगर आपको लगे कि कहीं से आटा हट गया और आपकी स्टीम जो है वो बाहर आ रही है तो अब अगेन वहां पे आटे को लगा देंगे। आटे को अच्छे से हमने लगा देना है। आटा लग चुका है और फ्लेम को मैंने लो कर दिया। आप चेक कर लें, फ्लेम लो हो चुकी है। अब मैंने इसको चारों साइड पे अच्छे से आटा लगा दिया। इसके ऊपर हम एक कोई भी पानी वाला बर्तन रख देंगे। पानी लेकिन आपको बहुत ठंडा होना चाहिए। मेरे पास ठंडा पानी तो नहीं था, बर्फ थी फ्रिज में पड़ी हुई, तो मैंने वही बर्फ वाला बाउल जो था वो उठा के इसके ऊपर रख दिया था। और अब आपने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। जहां से आपको लगे कि स्टीम निकल रही है, बस आपने वहां पे आटा लगा देना है। यकीन करें, जहां पे ये बन रहा होगा ना, आपके पूरे किचन में बल्कि आपके पूरे घर में, मोहल्ले में आपकी इसकी खुशबू जो है वो फैल चुकी होती है। इतनी इतनी मजे की इसकी खुशबू होती है। उसके बाद जो है ये देखें जी, बर्फ मैंने रखी थी 1 घंटे बाद। आप चेक कर लें कि पानी बन चुका है और ये जो आटा है मैं आपके सामने उतारूंगी और आपको बताऊंगी कि कितना मैंने रोज वाटर जो है वो मेरा तैयार हुआ है। इसको खोल लेते हैं। ये वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, सेकेंड टाइम मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और लास्ट समर में भी मैंने बनाया था इसको। आप इसको नेचुरल तरीके से आप घर में जब इसको बना के यूज करेंगे तो आपको खुद ही फर्क फील होगा कि जो बाजार से हम लेते हैं वो क्या है और जो घर में बनाते हैं वो उसमें कितना फर्क है। और घर में जब बनाएंगे ना तो रोज वाटर के अंदर कभी भी आपको इतनी तेज स्मेल नहीं आएगी, ना ही वो आपके इतनी तेज स्मेल होती है कि सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये रोज वाटर आप यूज करेंगे ना तो ये आपके नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स रखने में हेल्प करेगा। ये देखें, रोज वाटर जो है हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान और सादा तरीके से जस्ट 50 रुपीज में आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं, पीएच लेवल उसका अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके बाल जो है, आपका स्कैल्प जो है बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है तो अपने स्कैल्प के ऊपर इसकी एप्लीकेशन करें। ये एक्स्ट्रा ऑयल को जो है वो खत्म करने में आपकी हेल्प करेगा और स्किन के लिए बेस्ट टोनर के तौर पे काम करता है। ट्राई करें, इसको घर में बनाएं और समर में अपनी स्किन को फ्रेश रखें और ग्लोइंग बनाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अल्लाह हाफिज।